वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक वीडियो में आप लोगों के सामने मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकली तरीके से अलंकार आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों की क्या है? अलंकार है। क्या है? अलंकार है। ठीक है ना। आज की जो टॉपिक है वह आप लोगों की अलंकार है। इसमें मैं आपको शब्द अलंकार पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का होगा शब्द अलंकार पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा आज। ठीक है ना। और कल जो होगा वह अर्था अलंकार होगा। क्लियर है? कल जो होगा वह अर्था अलंकार होगा। ठीक है ना। अर्था अलंकार होगा। ठीक है। कल अर्था अलंकार होगा। तो आज ये वाली टॉपिक आप लोगों के सामने है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट और थोड़ा सा दिमाग मस्तिष्क आप लोग अपना यहाँ पे गड़ा लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे टॉपिक लेकर के। तो टॉपिक पहला अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली बात की जाती है अलंकार की। ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है वो की जाती है अलंकार की। अलंकार क्या होता है? तो सबसे पहले दो चीज़ समझिएगा। अभी मैं उसकी डेफिनेशन बताने से पहले दो चीज़ बताता हूँ। अगर काव्य की आत्मा की अगर बात की जाती है ना तो यह क्या होता है? यह रस होता है। काव्य की आत्मा की अगर बात की जा रही है तो यह रस होता है। ठीक है। एक सेकेंड। काव्य की आत्मा की अगर बात की जा रही है तो यह रस होता है। काव्य के शरीर की अगर बात की जा रही है तो यह क्या कहा जाता है? अलंकार। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। काव्य की अगर आत्मा की बात की जा रही है तो ये आत्मा जो होता है वह रस होता है। और काव्य के अगर शरीर की बात की जा रही है तो वह आप लोगों के सामने क्या है? वह अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ इसका अलंकार का आभूषण होता है। जैसे गहना होता है जो ना, उसी को आभूषण कहते हैं। आप लोग जानते भी हो। ठीक है ना। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, चलिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं, परिभाषा पे आ जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात आगे लेकर के चलता हूँ तो अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के भेद तीन होते हैं। पहला कौन सा? शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार, तीसरा उभया अलंकार। देखिए ये जो तीनों है ना, इसमें जो उभया अलंकार है वो पीसीएस लेवल का हो जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में तो वैसे भी मैं आप लोगों को केवल और केवल शब्द अलंकार बताने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, शब्द अलंकार देखो मुख्य रूप से दो ही भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इतने में आप लोगों का ना यूपी लेखपाल और यूपी लेखपाल की बात करता हूँ, यूपी पुलिस की बात करता हूँ, यहाँ तक कि एसआई लेवल कवर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज आ जाती है शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार कहते किसे हैं? जिसमें शब्दों के बीच चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। जिसमें शब्दों के बीच चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो ये कुल मिला करके यह टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, उसके बाद यमक अलंकार, इसके बाद श्लेष अलंकार, इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, इसके बाद विवक्षा अलंकार। तो यह आपका क्या हो जाता है? यह आपके जो शब्द अलंकार है उसके 5 भेद पाए जाते हैं जो कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। पहला चलते हैं अनुप्रास अलंकार लेकर के। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा काव्य जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे दिया हुआ है देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है? तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं अगला बात कर रहा हूँ तो चारु चंद्र की चंचल किरणें
खेल रही हैं जल थल में। देखो यहाँ पर च की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यह हम क्या कहेंगे, यह भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, और यहाँ पर किसका हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं आराम से, बिल्कुल र का हो रहा है यहाँ पर पुनरावृत्ति। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है यमक अलंकार। ठीक है ना। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। ठीक है ना। देखो कनक कनकते 100 गुनी, यानी क्या, अगर मैंने बात क्या कहा है आप लोगों से, मैंने ये चीज़ आप लोगों से कहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, अर्थात जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखो पहले कनक का अर्थ क्या होगा ना, माँ दक्ता अधिकाय या खाए बौराए जग, तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ धतूरा होगा। ठीक है ना। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ जो होता है वह सोना है। एक व्यक्ति सोना पाने से भी क्या होता है, पागल हो जाता है, और अगर धतूरा खा लेता है तो ये तो नशीली वाली चीज़ है, तो इसको भी खा करके लोग पागल हो जाते हैं। आगे चलिएगा, देखिएगा जैसे दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा और घटा 2 बार आया। ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यानी बादल की तुलना की जा रही है, बादल इसमें घटा है। ठीक है, और इन दोनों का अर्थ अलग अलग होंगे। अब आगे देखते हैं, तो 3 बेर खाती है वह अब 3 बेर खाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये बेर मतलब समय से है, यह बेर मतलब बेर जो उगता है पौधों पर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यह वह बेर है। ठीक है ना। वह 3 बेर खाती है और वह 3 बेर खाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला आप लोगों के सामने ये रहा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ शब्द एक हो परंतु अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखो शब्द एक होना चाहिए, अर्थ अनेक होने चाहिए, तो क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जहाँ शब्द एक हो परंतु अर्थ अनेक हो। ठीक है ना। देखो पानी, पानी क्या है, पानी का एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, लाज है। ठीक है ना। पानी मतलब जल है, और एक आपका क्या है, पानी गए ना, एक पानी की इज्जत, एक पानी का मतलब जो है वह मोती से लगाया गया है। ठीक है ना। एक पानी का अर्थ मोती से लगाया गया है। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ है चरत धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुबरम को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है ना। चरत धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुबरम को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर देखो चरत धरत चिंता करत। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी श्लेष अलंकार में हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं श्लेष अलंकार का। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। चलिए देखते हैं, जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अर्थ निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कोई कोई होते हैं ना कि बीच में ही बोल पड़ते हैं, वही वाली बात वक्रोक्ति अलंकार के साथ है। ठीक है, कौन द्वार पर, राधे में हरि, हरि का क्या काम। यहाँ देखो बात यह है कि किसी ने पूछा कि कौन द्वार पर है, तो उन्होंने, राधा ने पूछती है कि कौन द्वार पर है, तो वह श्री कृष्ण कहते हैं मैं हरि, तो वो फिर कहती हैं कि हरि का क्या काम है यहाँ पर। ठीक है ना। यानी अर्थ जानबूझ करके कुछ और निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पर्वत जा पशुपाल एक कहाँ है, कमला जामुन तट ले धेनु। ठीक है ना।
पर्वत जा पशुपाल कहाँ है, ठीक है, पर्वत जा पशुपाल। तो सबसे पहले अगर बात आ जाती है यहाँ पे पर्वत जा पशुपाल कहाँ है, यानी पर्वत को क्या पता है कि पशुपाल कहाँ है, कमला जानू तटले धनु, ठीक है ना, कमला जानती है और उन्हें कमला जमुना तटले धनु, ठीक है ना, और उन्हें जमुना के तट पर ले जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला आप लोगों के सामने है विवक्षा अलंकार, और आज का आखिरी अलंकार यही है, ठीक है। जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की हो तो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, विवक्षा अलंकार क्या होता है कि किसी भी काव्य में शब्दों का दोहराया जाना। जैसे देखो यहाँ पर मोही मोही दिया है, यहाँ पर भी मोही मोही दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हाँ हाँ दिया हुआ है और यहाँ पर हाय हाय दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे वाले में नहा नर्मदा में हुआ। अच्छा, ये वाक्य गलत हो गया ईश्वर। अच्छा नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, चिता जलाकर, यहाँ से चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यह हाय हाय जो है ना, ये देखो 2 बार दिया हुआ है, अर्थात पता चल जाएगा। अर्थालंकार कहते किसे हैं, तो जिसमें अर्थ की, ठीक है, ये मैं लिख नहीं पाया हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अर्था अलंकार और अर्था अलंकार की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं। क्लियर है, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। और अर्था अलंकार का पहला अगर भेद मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो पहला भेद उपमा अलंकार है, ठीक है ना। पहला भेद क्या है, उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, उपमा अलंकार कहते किसे हैं, ठीक है ना। जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, ठीक है ना, जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखो, इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। वाचक शब्द इसमें इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इनके द्वारा उपमा अलंकार की पहचान की जा सकती है, ठीक है ना। वाचक शब्द सा सी से सरिस के समान समतुल्य ज्यों है, ठीक है ना। ये वाचक शब्द हैं, अगर ये किसी में आते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा साधारण धर्म भी इसमें, ठीक है ना। साधारण धर्म क्या होता है, उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाले परस्पर समान गुण जो होता है वही साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है ना। उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाला जो परस्पर समान गुण है वह साधारण धर्म कहलाता है। अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ तो उपमेय उपमान वाचक शब्द, ध्यान से समझिएगा, उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म आदि के आधार पर उपमा अलंकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, तो पूर्णोपमा है और लुप्तोपमा है, ठीक है ना। ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अभी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ स्टूडेंट, बिकॉज फ़ोन को फॉर्मेट मारना पड़ा था। तो आप लोगों का जल्दी टेलीग्राम चैनल पे आज से ही देखूंगा तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को करियर पॉइंट 89 टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे आप लोगों का दिया हुआ है उदाहरण, देखिए, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। देखो यहाँ पर जो कर है वह क्या है, वह उपमान है, ठीक है ना, सॉरी उपमेय है, ठीक है। यह कर जो है वह क्या है, वह आपका उपमेय है, ठीक है। और उपमान जो है इसमें कमल है, वाचक शब्द सा है ही, देख ही रहे हो आप लोग, इसी के द्वारा पहचान किया जा सकता है। साधारण धर्म क्या है, कोमल है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा,
पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है ना। पीपर पात सरिस मन डोला, देखिएगा उपमेय मन है यहाँ पर और उपमान पीपर पात है, ठीक है ना, और वाचक शब्द सरिस है और साधारण धर्म डोला है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर आप लोगों का यह भी उपमा अलंकार में आ जाएगा। अगला चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को वीडियो को लाइक करते रहिएगा स्टूडेंट, और एक लाइक तो बनता है इस बात पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। आगे चलिएगा, देखिएगा चाँद सा सुंदर मुख है। जैसे ही आप लोगों के सामने सा आया ना, समझ जाना कौन सा है, उपमा अलंकार है। बाकी चीज आपको नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान एक रूप हो जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर उपमेय ही क्या हो जाते हैं, उपमान बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखना आप लोग, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। देखो अब यहाँ पर चंद्रिका जो है वही क्या है, चादर ओढ़े। तो इन दोनों में क्या है, यह एक रूपता पाई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यह रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राम रतन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, इसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाएगा। तो इसका अर्थ निकालोगे, अर्थ के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि यह रूपक अलंकार है, ठीक है ना। बाकी तो मैं कुछ ट्रिक बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये भूलने वाली कभी कोई बात ही नहीं है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट ऊषा, ठीक है ना, नगरी। तारा घाट ऊषा नगरी, समझ में बात आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और वाचक शब्द है, आप लोग ज़्यादा ध्यान वाचक शब्द पे दिया करिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पहचान करना है। एग्जाम में देखो आप लोगों को ऐसे नहीं, जो हाई स्कूल और ये आपका 12th वाले होंगे उनको तो पूरा ही बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर जो लोग मतलब कंपटीशन देने वाले होंगे ना, उनके लिए तो बस इतना ही बेनिफिट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो हमको देखते ही फटाक से लगा देना है कि कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखेंगे, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, ठीक है ना। नेत्र मानव कमल है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, नेत्र मानो कमल है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेत्र मानो कमल है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल। देखो यहाँ पर मनहु आया ना, वैसे ही तुरंत पता लग जाएगा कि यह कौन सा है। तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशक्ति अलंकार देखो किसे कहते हैं, तो अतिशक्ति अलंकार जब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगता है ना, तो उसे हम अतिशक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। यानी जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाता है, अतिशक्ति अलंकार कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है उदाहरण, जैसे मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ठीक है ना। भुक्षा सदस्य एक ही बारा लगे उठा तरत न तारा, ठीक है। देखो यहाँ पर मुख बाल रवि, ठीक है, समलाल होकर, ठीक है। यानी मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यानी रवि का मुख लाल होकर के ज्वाला सा, मतलब कि धधकती हुई आगी जैसा प्रतीत होने लगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है।
तो यह क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भी एग्जाम्पल आपका अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा। आगे चलते हैं। जैसे अगला देखिएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है ना। अच्छा, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुभुक्षा सदस्य एक ही बारा, लगे उठाओ तरत न तारा, लगे उठाओ तरत न तारा। ठीक है ना, बुभुक्षा सदस्य एक ही बारा, लगे उठाओ तरत न तारा। ठीक है, बुभुक्षा सदस्य एक ही बारा मतलब एक ही बार में बहुत सारे सदस्य, लगे उठाओ तरत न तारा यानी इनको उठाने से हम लोग तर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए तो उससे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल अली कली शिशो बंधुओं आगे कौन हवार। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या व्यंग्यात्मक कथन है। ठीक है ना, यह व्यंग्यात्मक कथन है। तो एक व्यंग्यात्मक कथन के द्वारा जब जिस भी वाक्य में अगर जिस भी काव्य में व्यंग्यात्मक कथन दिया रहता है तो वह अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है ना, अब देखो, चलती चक्की देख कर कबीरा दिया रोए। ठीक है, यानी चक्की को देख करके कबीरा रो देता है। ठीक है ना, दुई पाटन के बीच में शाबुत बचा न कोय, यानी इन दोनों चक्कियों में कितने पत्थर लगे होते हैं, दो ना, तो इन दोनों पत्थर के बीच में शाबुत बचा न कोय, यानी कुछ भी बचा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेह अलंकार। ठीक है ना, मतलब अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, यानी निश्चय ना हो तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर कोई वस्तु देख करके संशय बना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार कहते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है ना, ये थोड़ा मार्क नहीं कर पाया हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, मद भरे या नालीन नयन मालिन है। ठीक है ना, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर संदेह का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, मद भरे या नालीन नयन मालिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि नारी है कि साड़ी है। ठीक है ना, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अब क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ये बात ध्यान से रखना। अब देखो, यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार में हो जाएगा, क्योंकि वह संदेह में आकर के बोल रहा है कि यह मुख है या चंद्र है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम का उत्पन्न हो जाना। ठीक है ना, जब भ्रमवास किसी, जब यह भ्रम लिख दिया हूँ, यह भ्रम लिख लेना। ठीक है ना, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान अन्य वस्तु या चीज का भ्रम हो तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच बन उठे वन मोर। ठीक है ना, यानी श्याम को जान करके घनश्याम को, ठीक है ना, नाच उठे वन मोर, यानी घनश्याम को श्याम जान करके मोर नाचने लगते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार, विरोध की भावना उत्पन्न करना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो तो उसे क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। क्लियर है ना यहाँ पर। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे टॉपिक लेकर के चलते हैं। तो अगला पॉइंट ये रहा। ठीक है ना, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुधी आए सुधी जाए। ठीक है ना, मैं अंधा भी देख सकता हूँ, यानी मैं अंधा तो हूँ लेकिन देख भी सकता हूँ। रोती हो तुम रोती हो, ठीक है ना, तुम रोती हो और फिर भी तुम रोती हो। ठीक है ना, मीठी लगे अखिया लुनाई। ठीक है,
यानी आंख के आंसू भी हमको क्या मीठा लगते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगी, यह आपकी कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यह स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, यह विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ये आपका उदाहरण दिया हुआ है उस अलंकार का, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, दृष्टांत अलंकार की बात मैं कर लेता हूँ। दृष्टांत अलंकार, जहाँ किसी बात या कथन को दृष्टांत अर्थात उदाहरण देकर समझाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा दृष्टांत अलंकार के बारे में। अब ये बात आती है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी जो भी रहीमदास जी कहते हैं, रहीम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है तो उसका कुसंग यानी बुरे लोगों की संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले गांठ पड़ जाए, ठीक है ना। उन्होंने कह रहे हैं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागा को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक बार टूट जाता है तो उसमें फिर गांठ पड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह दृष्टांत अलंकार आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। यहाँ बिना कारण के किसी भी कार्य हो तो, यानी जहाँ बिना कारण के कभी भी कार्य हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे नाची अचानक ही उठे बिनु पावश बन मोर, आनंद रहित सकलस रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। विशेष प्रकार की कल्पना की जा रही है, ठीक है। तो इसमें विशेष प्रकार की कल्पना की जा रही है, अर्थात क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बिनु सेवा जो ब्रवे, दिन पर राम सरिस को नाई, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, यह विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने यह है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो रहा हो तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी की प्यासी, यानी दो दो मेघ तो यानी बहुत सारे बादल क्या हैं, बरस रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी प्यासी हूँ, ठीक है ना। नीर भरे नित्य प्रति रहे तो ना प्यास बुझाए, ठीक है ना। यानी जल तो भरा रहता है फिर भी प्यास को नहीं बुझा पाता है, ठीक है। अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार क्या हो जाएगा, एक ही वस्तु प्राणी को उपमेय व उपमान, या उपमेय होगा, ठीक है ना। उपमेय व उपमान दोनों कहना समन्वय अनन्वय अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। उपमा से विहीन रथा विदिने, भारत के राम भारत हैं, राम से राम सिया से सिया, ठीक है ना। ये देखो भारत के राम भारत हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह अनन्वय अलंकार। राम से राम सिया से सिया, यह भी क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार। चलिए आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण होना, अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण होना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएंगे। अगला देखते हैं प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। चांद सा मुख और नेत्र के समान कमर, देखो चांद सा मुख और नेत्र के समान कमर, और ये क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार के उदाहरण होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ये अलंकार आप लोगों का पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आता है, ठीक है। और अगर कुछ दिखेगा मुझे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा, अगर आप लोगों का विराम चिन्ह रहेगा अगला टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।